एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 23/9/2024 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर V, C, R, E, X और Z लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। C के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर दो पासे दिए और हमें यहाँ पर बताना है कि C के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा जब भी हम पासे के प्रश्न को सोल्व करते हैं और एक से अधिक पासा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पासे पर कॉमन सतह देखते हैं। चाहे पासे में शब्द हो, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, कुछ भी हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पासों में अगर हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आर। आर वाली जो सतह ये हमें दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। जब हम कॉमन देख लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, पासे में कॉमन से घड़ी के दिशा में चलते हैं। जिससे मान लो ये पहले पासे का आर है और ये हमारा दूसरे पासे का आर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन से घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे इस पहले पासे में चलेंगे तो कॉमन से चला तो हमें यहाँ पर सी मिला, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले पासे वाले के नीचे लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, वी मिला, तो वी को भी उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। कुछ उस प्रकार से लिखते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में कॉमन से चलते हैं तो यहाँ पर आर से चलेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स मिला, तो एक्स को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, दूसरे पासे वाले के नीचे। फिर हम यहाँ पर एक्स से आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर ई मिला, तो ई को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद आमने सामने करते हैं, जिससे ये वाला जो है आमने सामने हो जाएगा, ई और वी। उसके बाद सी और एक्स ये भी आमने सामने और ये भी आमने सामने होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉमन है तो जो लेटर नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का विपरीत हो जाता है, यानी कि कॉमन के हम सामने रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक को काट देंगे और यहाँ पर कौन सा लेटर ऐसा मिस है, तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर वी का ई है, उसके बाद सी भी है, एक्स भी है, लेकिन हमारे पास जेड नहीं, तो जेड हमारा यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पूछा किसका, तो पूछा हमें यहाँ पर सी का विपरीत पूछा है और सी का क्या निकला, तो सी का हमारे पास यहाँ पर एक्स निकला है। तो एक्स ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर कॉमन देखना और कॉमन देख के आपको क्या करना है, यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलना है। बाकी आपको अगर किसी का भी पूछे तो आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी का निकाल लिया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न, और आपको पता है जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं। तो आपको संख्या को ध्यान से देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर संख्या हमारे पास घटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी का वर्ग दिख रहा है और ना ही किसी का घन दिख रहा है, लेकिन संख्या हमारे पास घटती हुई दिख रही है। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, संख्या में अंतर देखेंगे कि कितना घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 81 से 65 की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर 81 से 65 मतलब कितने का अंतर दिख रहा है, तो 81 से 65 यानी यहाँ पर हमारे पास -16 क्या है, कितना -16, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 65 से अगर 50 को देखेंगे तो आपको पता है 65 से 50 मतलब यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ पर -15 किया है, कितना -15। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझ के यहाँ पर बताएंगे, फिर इसे हम फिर से अगली संख्या का पता कर लेंगे और यहाँ पर हम वापस एक बार अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 23 से 11 यानी 23 से 11 तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो अगर आप कहोगे 23 में से 11 को घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर -12 यानी यहाँ पर कितना किया, -12 किया है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं -1 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 16 से 15, 15 से यहाँ पर 14 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 14 माइनस होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर मान लो 14 माइनस कर लेंगे और इसमें यहाँ पर 13 माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न बना है। अब हम यहाँ पर जो 14 माइनस करेंगे तो 50 में से 14 माइनस करके देख लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पर अगर हम 50 में से 14 को माइनस करेंगे तो आपको पता है जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। कितना, 36। अब देखिए 36 में भी क्या करेंगे, इस 13 को माइनस करेंगे तो 36 में से 13 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये वाला पैटर्न है ये हमारा सही है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, तो आपको 36 होगा। तो 36 ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आप पैटर्न को समझिए, प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल 23/9/2024 सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है, तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से सोल्व करना, क्योंकि आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करोगे उतना ही आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे एग्जाम में, ठीक है।
ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, उस असमान विकल्प को चुनिए। अक्षर समूह में से असमान विकल्प व्यंजकों स्वर की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है और इनमें से एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी कहा कि व्यंजनों और स्वरों पर उनकी संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना कि ये कैसे लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो लेटर हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ कुछ लेटर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये डबल है और ये भी हमारे पास डबल है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी दूसरे नंबर पे डबल है, ये हमारा लास्ट में भी डबल है। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी डबल है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर वाले डबल नहीं है। तो हमें चौथा वाला बेस से भी स्पष्ट दिख रहा है, अलग है। लेकिन हम यहाँ पर फिर भी एक कंडीशन देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर आप कहोगे जैसे ए से यहाँ पर ए है और ए से सी की ओर जाएंगे तो आपको पता है 2 प्लस और यहाँ पर डबल सी है। फिर यहाँ पर डी से एफ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल एफ है, ठीक है। सेम तरीके से आई से के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल के है। एल से हम क्या करेंगे एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल एन है। उसके बाद आर से टी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल टी है। यू से डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल डब्ल्यू है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पी होना चाहिए, लेकिन डबल पी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा अलग है, ठीक है। और पी से क्या करेंगे, इसमें भी डबल क्या करेंगे प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर डबल क्या होना चाहिए आर होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है, तो ये भी गलत है। मतलब ये तीनों की तीनों हमारे एक जैसे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला अलग है। तो यही वाला हमारा असामान्य असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर बी ए के ई को एफ डी एम ई के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर टर्न, ठीक है, टर्न को एक्स एक्स टी ओ के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में मोक को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा, ठीक है। मतलब ये हमारा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ठीक है। और आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हम क्या करते हैं, कूट का पता करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेक का कूट कह दिया तो यहाँ पर हमारे पास लेटर ही दिया है, ठीक है। टर्न का कूट भी हमारे पास लेटर है, तो इसका भी हम लेटर ही बताएंगे। जब हम लेटर का कूट लेटर करते हैं तो इस कंडीशन हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फाबेट में या तो माइनस प्लस करते हैं या तो विपरीत देखते हैं या फिर क्रॉस करके माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम पहले से पहले को देखेंगे तो बी से अगर हम एफ को देखेंगे तो बी 2 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, सॉरी यहाँ पर बी 2 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, मतलब इसमें प्लस 4 हुआ है। फिर यहाँ पर ए से डी को देखेंगे तो ए 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, मतलब इसमें प्लस कितना हुआ 3 हुआ है। फिर यहाँ पर के से एम को देखेंगे तो के 11 पे, ये 13 पे, मतलब इसमें प्लस 2 हुआ है। फिर यहाँ पर ई 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, मतलब इसमें प्लस 1 हुआ है। मतलब यहाँ पर हमें पैटर्न क्या दिख रहा है, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। क्या यही वाला पैटर्न इसमें भी है क्या, तो हम टर्न से चेक करते हैं। जिस यहाँ पर टी से अगर हम एक्स को देखेंगे तो आपको पता है टी 20 पे, ये 24 पे, मतलब इसमें भी प्लस 4 हुआ है। फिर यहाँ पर अगर हम यू से एक्स को देखेंगे तो ये 21 पे, ये 24 पे, मतलब इसमें भी प्लस 3 हुआ है। फिर यहाँ पर आर से टी को देखेंगे तो स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर प्लस 2 हुआ है। एन से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस 1 हुआ है। तो पैटर्न हमें यहाँ पर क्या दिखा था आपको, सबसे पहले प्लस 4, फिर प्लस 3, फिर प्लस 2, फिर प्लस 1। तो मौका बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यही वाला प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एम में प्लस 4 करेंगे तो एम कितने पे 13 पे आता है, प्लस 4 करेंगे 17 होगा, 17 नंबर पे क्यू आता है। क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है। तो पहला लेटर क्या होगा, क्यू होगा, तो हम ऑप्शन 2 को तो हटा देंगे। उसके बाद ओ में क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो ये 15 पे आता है, 18 होगा और 18 नंबर पे आर आता है। तो क्यू आर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो सी डी ई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और के में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो एल हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पता करना था कि यहाँ पर इन लेटरों को कैसे लिखा था, फिर आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 समूह दिए हैं, 2 संख्या समूह दिए हैं, इनके बीच जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो आप आसानी से एग्जाम से पहले भी फटाफट से देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है इन समूह में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं ताकि हमें आसानी से कोई क्लू मिले, ठीक है। तो यहां पर देखिए
जैसे छोटी से अगर हम बड़ी को चेक करते तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हम क्या करेंगे, इतना बड़ा जाने के लिए या तो गुना कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 4 का क्या गुना करेंगे तो आपको होगे 4 को 4 8 32, 8 गुना करेंगे तो हमारे पास 32 होंगे। क्या नीचे भी वही हो रहा तो आपको होगे यहाँ पर इसका अगर हम 8 गुना करते 7 का तो कितना होगा, तो आपको होगे 7 8 56 होते, लेकिन यहाँ पर 98 लिखा है तो गुणा करने पर तो नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करके देखते हैं। तो आपको पता है इसका वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग होता है 16, कितना होता है 16, उस 16 का डबल करेंगे तो 16 दूना 32 होता है और 32 यहाँ पर है। सेम तरीके से 7 का भी वर्ग करके देखते हैं, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, और 49 का भी क्या करेंगे डबल करेंगे तो 49 दूना कितना होता है 98 होते हैं, और 98 भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा था आपको, हो पहली संख्या का वर्ग करना है और वर्ग करके 2 गुना कर लेना, यानी कि डबल कर लेना, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो जिससे अगर हम यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग कितना होता है, आपको 100 होता है, और 100 का डबल कितना होता है 200 होता है। यहाँ पर 1000 लिखा तो ये नहीं है, ठीक है, ये इसका जैसा नहीं है। फिर यहाँ पर 8 का वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, और 64 का भी डबल कितना होता है, तो आपको लगभग 128 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 192 है तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर 3 का वर्ग करके देखते हैं तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 का डबल कितना होता है 18 होता है, और 18 यहाँ पर लिखा है तो ये मैच हो रहा है, ठीक है। अब 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग तो 144 ही होता है, और यहाँ पर वही संख्या लिखी तो ये भी नहीं होगा। तो इसके जैसा हमें किस ऑप्शन में मैच हुआ है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करें कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, और इसी में जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेटों में कि आपको जब भी लेटर संख्या वाले प्रश्न पूछे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो लेटर को चेक कर लीजिए या फिर संख्या को चेक करिए, तो जल्दी प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 84 से 80 की ओर जाएंगे तो आपको पता है 84 से 80 मतलब यहाँ पर -4 किया है। फिर अगर हम यहाँ पर 80 से 76 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -4 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर 76 से 72 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -4 हो रहा है। मतलब यहाँ पर पैटर्न क्या है संख्या का, तो इसमें -4 फिर -4 फिर -4, तो अगली संख्या हमें लाना है पीछे वाली, तो हम क्या करेंगे पैटर्न के हिसाब से -4 करेंगे। जब हम यहाँ पर 72 में -4 करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या हमारी 68 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो आपको होगी यहाँ पर हमारे पास 68 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या में क्या होगा, तो 68 होगा। तो 68 ऑप्शन में देख लीजिए केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, तो यहां पर हमें लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या है कि हमारा समय बचेगा। चाहो तो आप लेटर को भी चेक कर लीजिएगा, आपका सही जवाब यही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक परफेक्ट यहाँ पर हमने जो हमने यहाँ पर परफेक्ट निकाला, ठीक है, पैटर्न। तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न क्या था 4 - 4 - था, तो 4 मारने पर करने पर अगली संख्या 68 होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चाहो तो आप लेटर को भी चेक कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि कागज की वर्गाकार शीट को विधि या रेखा के साथ दिखाई गई दिशाओं के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर दिखाए गए चित्र के अनुसार अंत में पंच किया जाता है। खुलने पर कागज कैसा दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और यहाँ पर हमें कुछ बिंदियां दी और यहाँ पर हमारे पास जो निशान के अनुसार बिंदी अनुसार जो मोड़ा गया है, इसके अनुसार मोड़ने पर ये कैसे दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको पता है ये 3 बिंदियां दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आपको यहाँ से शुरू करना है। अब इसने क्या कहा कि इतनी सी, ये वाली जो दिया है ना, ये रेखाएं बिंदी अनुसार मतलब ये रेखा दी है, इसमें आपको क्या करना है इतना सा मोड़ना है, ठीक है। इतना सा हिस्सा यहाँ से मोड़ना है और इस कोने से मोड़ना है। तो अगर आप इसको इस जगह से मोड़ोगे, यहाँ से मोड़ोगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप मोड़ दोगे इसको, तो ये कैसा बनेगा इस तरफ, तो यहाँ पर ऐसा कैसा छपेगा, तो आपको होगा यहाँ पर सेम तरीके से कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है, कैसा कुछ इस प्रकार का। अब देखिए उसके बाद अब इसने कहा कि यहाँ पर आधे को यहाँ से मोड़िए, मतलब ये वाली रेखा को मोड़िए। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको और मोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर इधर से इसको मोड़ेंगे तो ये कैसा छपेगा, तो आपको ये वाला यहाँ से वापस से 3 ऐसे छप जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा इधर से मोड़ा। अभी हमने इस वाली डायरेक्शन और पहले हमने क्या करा था इधर से मोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा छपेगा, तो आपको कुछ इस टाइप से छपेगा। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको मोड़ के इमेजिन करना है कि यहाँ पर इनके निशान कैसे छप जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर भी लेटरों की श्रृंखला है, और यहाँ पर इन लेटरों में जो अगला प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना, ठीक है। तो आपको पता है एग्जाम में सबसे ज्यादा जो एसएससी है लेटर के प्रश्न को पूछी जाती है, सॉरी लेटर करके वो श्रृंखला के प्रश्नों को पूछे जाते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी इनके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीरीज के प्रश्न दिख रहा है और लेटर सीरीज है, तो हम क्या करते हैं एक एक को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले लेटर से पहले लेटर को देखेंगे तो एक्स से वी की ओर जाएंगे। तो एक्स से 24 नंबर पे भी 22 नंबर पे मतलब यहाँ पर -2 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे वी से टी को, तो यहाँ पर भी आपको पता है 22 से 20, क्योंकि टी 20 नंबर पे आता है तो यहाँ पर भी -2 किया है। फिर यहाँ पर टी से आर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2 किया है, क्योंकि ये 20 पे ये 18 पे। फिर हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से अगला लाने के लिए इसमें भी -2 कर लेंगे, ठीक है। तो -2 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए पहला लेटर। ऑप्शन में देखेंगे बी में नहीं है तो हम इसको हटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम दूसरे लेटर को चेक करते हैं, जे से अगर हम एल की ओर जाएंगे तो जे 10 पे ये 12 पे मतलब इसमें +2 हुआ है। फिर यहाँ पर एल से एन की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर एन से ओ की ओर, एन से पी की ओर जाएंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से +2 करेंगे। तो पी में +2 करेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर। तो पी आर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास सभी में अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीसरे लेटर को चेक करते हैं। तो तीसरा लेटर क्या है हमारे पास, यू। और यहाँ पर देखिए यू से अगर हम यहाँ पर एस की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी -2 हो रहा है। फिर एस से अगर हम क्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2। उसके बाद क्यू से ओ की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी -2। तो अगला लाने के लिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या था, पी था, उसके बाद आर था और -2 करेंगे तो ओ में -2 करेंगे तो आपको पता है एम आ जाएगा। तो पी आर एम, पी आर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। अब लास्ट वाले लेटर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, तो लास्ट में देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, एम है, और एम से अगर हम ओ की ओर जाएंगे तो आपको पता है एम ओ मतलब ये कितने पे, तो 13 पे, ये 15 पे मतलब इसमें भी +2 हुआ है। ओ से क्यू की ओर जाएंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। उसके बाद क्यू से एस की ओर जाएंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे। तो एस में +2 करेंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा, मतलब पी आर एम यू। ऑप्शन में देखिए पी आर एम यू, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना है, एक एक लेटर को चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें देखिए कथन दिया है और उसका हमें यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन तीनों कथन को अच्छे से समझना है, फिर इसके बारे में ये जो हमें निष्कर्ष दिया है ये क्या कह रहा है हमें ये बताना, ठीक है। तो हमेशा कथन को सत्य मानना है, कथन जो कह रहा है उसकी सुनना है, हमेशा कथन को सत्य मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले कथन को समझते हैं। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी कोये, जितने भी जो कोये है, ठीक है, सभी की सभी कोये मतलब मैं यहाँ पर कोये को ले लेता हूँ, और सभी की सभी कोये यहाँ पर क्या कह रहा है, तोते हैं। जितने भी कौवे क्या है, तोते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन कौवों को सभी को हम तोते के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, तोते के अंदर बना लिया, और के का मतलब कौवा समझ लो और टी का मतलब तोता समझ लो, ठीक है। ये आसान है, बस मैं समझने के लिए लिखा हूं, ऐसा नहीं कि मैं प्रयत्न तोता और ये लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हम दूसरे को समझते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी गरुड़, जितने भी गरुड़ है सभी के सभी तोते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए जितने भी गरुड़ है, ठीक है, वो सभी के सभी तोते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो गरुड़ है ये तोते के अंदर आ जाएगा। तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। कैसे देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कैसा बनाया था, तो आपको जो जितने भी कोये है, ठीक है, जितने भी ये कोये हैं, तो ये मैंने कोये का डायग्राम बनाया था, और सभी के सभी कोये क्या है, तो आपने कहा था यहाँ पर ये कथन कहा था कि तोते हैं। तो यहाँ पर मैंने तोते का डायग्राम बनाया, ठीक है, ये मैंने तोते का बना लिया। अब जो दूसरा कथन कह रहा है ये क्या कह रहा है कि सभी के सभी गरुड़ तोते हैं, मतलब जितने भी गरुड़ है वो भी तोते ही है। तो ये भी तोते के अंदर ही बनेंगे। तो गरुड़ का मैं जी लेता हूं, ये भी क्या करता हूं, तोते के अंदर बना लेता हूं। उसके बाद अब यहां पर तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला हमें यहां पर कह रहा है कि सभी तोते पक्षी। अब जितने भी जो तोते हैं वो सभी की सभी पक्षी है। तो पक्षी के अंदर आ जाएंगे तो ये कैसा बनेगा, तो पक्षी बाहर से बन जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। हमने यहाँ पर सभी की सभी का डायग्राम बना लिया है तीनों कथन का। अब हम यहाँ पर समझेंगे डायग्राम के माध्यम से कि यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष को समझिए। यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। यहाँ पर कोई भी कौवा पक्षी नहीं है ये कह रहा है। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर जितने भी जो कौवे हैं ये तो पक्षी है, क्योंकि पक्षी के अंदर है। ये तो गलत कह रहा है कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए ये पूरा के पूरा गलत है, ठीक है। यानी जो पहला है वो गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या है कि कुछ पक्षी गरुड़ है, कि यहाँ पर आपको कुछ पक्षी गरुड़ दिखाई दे रहे थे। जब सारे के सारे तोते पक्षी है, और सारे के सारे जब तोते पक्षी और सभी के सभी गरुड़ तोते हैं, तो यहाँ पर कुछ तो होंगे, इसीलिए ये दूसरा वाला तो सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तीसरे को, सभी पक्षी कौवे है। क्या सभी की सभी पक्षी कौवे है क्या, तो नहीं, सभी के सभी कौवे पक्षी है लेकिन सभी के सभी पक्षी कौवे नहीं है, ठीक है। सभी के सभी पक्षी कौवे नहीं है लेकिन सभी के सभी कौवे पक्षी है, क्योंकि कौवे पक्षी के अंदर है लेकिन पक्षी कौवे के अंदर नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है, ठीक है। यानी केवल निष्कर्ष कौन सा वाला है, तो दूसरा वाला अनुसरण कर रहा है, दूसरा वाला सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे।
अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी इस समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्हों को आपस में बदल देना है। तो इस समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों को बदल लेंगे इस समीकरण को सोल्व करने के लिए। तो जैसे प्लस और माइनस को बदलना है तो जहां पर माइनस का है वहां पर हम क्या करेंगे, प्लस के चिन्हों को रखेंगे, और यहां पर प्लस का है वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्हों को रख देंगे, क्योंकि इसने प्रश्न में कहा कि आपस में बदलना है। उसके बाद भागित और गुणे को बदलना, तो जहां पर भागित का है वहां पर हम गुणे का कर देंगे, और यहां पर गुणे का वहां पर हम भागित का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ये हमने आपस में बदल दिया है जैसा प्रश्न कहा था। अब हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर बोर्डमास रूल पे करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहां पर 9 चौक 36, ऊपर से माइनस उतारेंगे, यहां पर डायरेक्ट गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए 4 7 28, तो यहां पर 28 कर लेंगे, उतार लेंगे, उसके बाद प्लस का 15 ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। ये हमने सोल्व कर लिया, सबसे पहले भाग दिया था, उसके बाद हमने यहां पर गुणा भी कर लिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर मान लो इस तरह माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 15 और 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो प्लस का ही रहेगा, और कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 24 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनको आपस में जोड़ देंगे तो 15 24 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 15 24 39 होते हैं, कितने होते हैं, 39 होते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 39 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 39 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही